हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैच कोमिला वॉरियर वर्सेस रंगपुर राइडर के मध्य जो ये मैच खेले जाने वाला है उसकी हम लोग जो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड दोस्तों, एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन को अभी तक अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा हुआ है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं है, कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा हुआ, वहाँ से आप लोग जो डाउनलोड कर सकते हो और ये चीज़ आप पढ़ सकते हो कि क्या कुछ आपको बेनिफिट्स मिल रहा है। और इस एप्लीकेशन पे आपका जीएसटी माफ़ है, ठीक है ना। जो 28% का जो रूल आया था वो जीएसटी आपको नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ टीडीएस देना पड़ता है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं वीडियो में। एंड दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना। अब हम लोग जो है कंटिन्यूस वीडियोस पे गिव अवे लेकर आने वाले, ठीक है ना। प्रत्येक एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए गिव अवे लेके आएँ, ताकि थोड़ा सा एक रोमांच बना रहे वीडियोस के अंदर। तो बिग बैश लीग भी आने वाला है, वुमेन आईपीएल आने वाला है, और भी जितने मैचेस आएंगे सब में गिव अवेज करने की पूरा आईपीएल में तो देखो कंफर्म है, पूरा 100% कंफर्म है। बट अभी जो मैचेस है उनमें मैं 110% अपना देने की कोशिश करूँगा, और गिव अवेज पॉसिबिलिटी पूरी है कि गिव अवेज लगभग हम प्रत्येक मैच के अंदर करेंगे। सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं प्राइस लो रखूँगा, जैसे कि आईपीएल में पहले हम 500 से 1000 रुपये तक का गिव अवे करते थे, बट अभी स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा लेस रखने वाला हूँ गिव अवे को। तो देखो, सैलेट के अंदर ये मैच खेले जाने वाला है, और इस ग्राउंड की एक खासियत है, एक इनिंग जो है वो जल्दी आउट हो जाती है। मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है कि फास्ट इनिंग जो है वो जल्दी आउट हो जाती है, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि सेकंड टीम जो बैटिंग करने आती है वो कम टोटल पे जो है आउट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा गिव अवे हम जो रखते हैं यहाँ पर। तो देखो, गिव अवे के कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैच से पहले जैसे अगर मैच स्टार्ट होता है, सपोज दैट हम टाइम रख लेते हैं कि 7 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, तो 7 बजे तक ही वो कमेंट्स जो है अलाउड होंगे। उसके बाद का जो कमेंट आएगा वो नहीं माना जाएगा, और कमेंट जो भी करोगे आप या जो भी अपना आंसर दोगे वो कमेंट एडिट नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जैसे कि अब हम गिव अवे आपको बता देते हैं कि गिव अवे का क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, गिव अवे का मैं बता दूं कि गिव अवे का पैटर्न हम वीक में 2 से 3 टाइप से करेंगे, ठीक है ना। कुछ बार अलग होगा, कुछ बार क्वेश्चंस अलग पूछे जाएंगे, मतलब जो कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चंस का। जैसे आज हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बॉलर्स का, स्पेशली जैसे कि मैथ्यू फोर्डे है, ये कितने पॉइंट्स देंगे इस मैच के अंदर, ठीक है ना। आपको इनका नाम लिख के सिंपल वे में ऐसा करके जितने भी पॉइंट्स आपको लगता है कि 30 पॉइंट देंगे, 33 देंगे या 40 देंगे, जितने भी देंगे आप वो आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ थोड़ा सा दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ये आपको पता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इसका स्पेशली मैं अभी देखो बहुत लंबे टाइम के बाद ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मैं फर्स्ट टाइम सिर्फ 100 रुपीज़ रख रहा हूँ, 100 रुपीज़ रख रहा हूँ। धीरे धीरे इसको हम ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आईपीएल टाइम में मिनिमम से मिनिमम 1000 रुपये का गिव अवे हो, और उससे प्लस भी जाएगा एक बंदे के लिए स्पेशली, ठीक है ना। 1000 रुपये का हम गिव अवे रखेंगे। तो ये तो होगी दोस्तों गिव अवे के क्वेश्चंस की बात। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने आपको चीज़ बताई थी पिच रिपोर्ट वगैरह की। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, कई बार जो टोटल लो रहता है, कई बार टोटल हाई रहता है, और लगभग अगर हम बात करें तो स्पिन थोड़ा सा यहाँ पर हैवी रहता है, और रन्स बहुत ज़्यादा टफ रहते हैं इन पिचेस पे बनाना, स्पेशली जो फॉरनर प्लेयर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो अब हम बात करें अगर इस मैच के बारे में, कोमिला विक्टोरिया के और रंगपुर राइडर के बीच के अगर हम कंपैरिजन की बात करें कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, तो रंगपुर राइडर जो है वो इस टीम के मुकाबले थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इनके अंदर प्लेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो देते हैं वो ऑलराउंडर्स देते हैं, जो कि स्पिन ट्रैक हमें देखने को मिलता है पॉसिबली। तो यहाँ पर नबी बैटिंग से भी अच्छा करते हैं और बॉलिंग से भी अच्छा करते हैं। उसके साथ ओमर जई, दोनों अफगानिस जो ऑलराउंडर है वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बीपीएल में। ओमर जई की अगर मैं बात करूँ वो स्पेशली बहुत ज़्यादा शानदार प्रदर्शन करते हैं बीपीएल के अंदर, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, देखो थोड़ा सा विकेट कीपर्स को इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा हमें। जैसे कि नूरुल हसन की अगर मैं बात करूं, तो ये थोड़ा सा बाइक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और एक बढ़िया विकेट कीपर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊं तो बढ़िया विकेट, जो कि लगभग एन एवरेज पॉइंट्स देते ही आते हैं, विकेट कीपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। और साथ साथ बैटिंग की अगर हम बात करें, बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं। तो नूरुल हसन की अगर मैं बात करूँ, इनको आप बाइक के लिए ट्राई कर सकते हो। विकेट कीपर्स को इस रेट के अंदर मैं हमेशा ही बाइक के लिए ही सजेशन करूँगा आपको, T20 जैसे फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मोहम्मद नबी की, तो नबी भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बाय के लिए। और बैटिंग भी आप इनकी इस नंबर पे आती है जहाँ पर कि लगभग 20-25 बॉलें बची होती है, तो हिट ही करना पड़ता है। तो उसके इसके अंदर कई बार हिट मारते आउट भी हो जाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम ये जो पॉइंट्स देते हैं। और बॉलिंग में भी लगभग मिनिमम 2 ओवर इनको मिलते हैं। और जैसा स्पिन ट्रैक की अगर हम बात करें, जहाँ पर कि विकेट्स की ज़रूरत होती है उस टाइम इनको ओवर दिया जाता है, तो एक आध विकेट छिटकाने में भी है जो वो
कामयाब होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि मोहम्मद नबी की अगर मैं बात करूँ 37 में बाय के लिए मेरे को बढ़िया पिक लग रही है। मेहदी हसन बैटिंग ऑर्डर में चेंज होता रहता है, बॉलिंग में भी ठीक ठाक पॉइंट दे सकते हैं। 38 बाय के लिए बढ़िया, दोनों ऑलराउंडर को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। उमर जाई थोड़ा सा लेस रखना, बट मैं ऑलराउंडर्स का अगर ट्राई की बात करूँ तो रंगपुर राइडर की तरफ से आप इन तीनों ऑलराउंडर्स को बाय के लिए ट्राई कर सकते हो, नबी को, मेहदी हसन को और उमर जाई को। अब मैं आपको थोड़ी सी रिस्की कॉल बताने वाला हूँ, वो है मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान देखो, एशियन प्लेयर्स जो एशियन विकेट्स पे एशियन कंट्रीज़ के अंदर अच्छा खेलते हैं, बट रिजवान पे 40, अगर मैं इनको 40 के रेट के अंदर देखूँ, सेल के अंदर विकेट कीपिंग नहीं करने वाले, बट हाँ फील्डिंग से कई बार एक आध कैच पकड़ लेते हैं। बट फिर भी मैं इन पे थोड़ा सा रिस्क लेने वाला हूँ 40 के अंदर सेल के लिए, क्योंकि देखो इन विकेट्स पे 44 रुपीज़ में बाय के लिए कम से कम अगर ये 60 पॉइंट देंगे ना, तब जाके ये लगभग रेट के डबल आएंगे। तो 60-65 का स्कोर थोड़ा सा टफ हो जाता है इन विकेट्स पे, तो थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इन पे रिस्क ले सकते हो, बट लेस रखना। मोहम्मद रिजवान पे 40 के अंदर सेल के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, और साथ ही साथ अगर हम बात करें बाय के लिए, थोड़ा थोड़ा बाय करने की मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे अभी मेरे पास फंड लगभग 4045 करीब है, मैं इतने लंबे टाइम से खेला नहीं हूँ, तो वो पहले का मेरा जो फंड पड़ा हुआ है उसको मेंटेन किया हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग इनको थोड़ा सा बाय कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैं इनको कर लेता हूँ, मोहम्मद नबी को मैंने बाय किया है। उसके बाद नूरुल हसन की अगर मैं बात करूँ, 5 शेयर्स मैंने इनके ट्राई किए हैं, मैं लाइव अभी जो है वो प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ। उसके बाद मेहदी हसन के भी 5 शेयर मैंने यहाँ से उठाए हैं, और उमर जाई के भी मैं 5 शेयर उठा लेता हूँ। रिजवान को भी मैं 5 शेयर के अंदर सेल कर रहा हूँ। देखो सिंगल पिक भी मैं ट्राई आपको प्रेडिक्शन देता था, बट सिंगल पिक में क्या होता है कि लगभग चांसेस होते हैं प्रॉफिट के, बट जिस दिन लॉस हो गया आपके पास बैकअप का कोई प्लेयर नहीं बचता है। तो इसलिए मैं बहुत सारे प्लेयर्स को भी हम ट्राई करके खेल सकते हैं। इसलिए ड्रीम इलेवन ने जो है 11 प्लेयर का कॉन्सेप्ट निकाला, ताकि अगर आपका 2-3 प्लेयर्स भी अगर फ्लॉप जाएँ तो आपके बाकी प्लेयर्स जो आपको पॉइंट्स दे जाएँ। सो इसलिए ही 11 प्लेयर्स होते हैं। बाकी देखो, इसमें अगर हम 10 दिन खेलते हैं सिंगल पिक से, तो लगभग 6 से 7 बार हमारा प्रेडिक्शन सही जाता है। इन एवरेज में अगर 7 की बात करूँ तो 7 में अच्छा ही जाता है, 3 बार हमारा लॉस हो जाता है। बट हम लोग जो है यहाँ पर एक बार अच्छे से बैकअप लेके प्लेयर्स को चल रहे हैं, जिसमें कि मैंने जो एनालिसिस किया पिच के अकॉर्डिंग, ग्राउंड के अकॉर्डिंग और प्लेयर के रिसेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम कोमिला विक्टोरियर की तरफ से। तो इनके ऑलराउंडर रोस्टन चेज की मैं अगर बात करूँ, तो इनको हम बाय के लिए ट्राई करने वाले हैं, रोस्टन चेज को। इनके भी मैं यहाँ से 5 शेयर उठा रहा हूँ बाय के लिए, क्योंकि ये बॉलिंग भी डालते हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक टाइम पे आके अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से, देखो खुशदिल शाह की बैटिंग थोड़ी सी नीचे आती है, बॉलिंग भी कभी कभी मिलती है, बट बॉलिंग भी कई बार 15वां 16वां ओवर भी डालते हैं। सो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना खुशदिल शाह की तरफ। 32 के अंदर है, 5 शेयर इनके भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा रिस्की है, बट मैं 5 शेयर इनके भी उठा रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे को देखो यहाँ पर बॉलर्स में मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट जो बैट्समैन या ऑलराउंडर जो मैं T20s के अंदर हमेशा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, तो उनको मैंने ट्राई किया। बाकी अपना फर्स्ट मैच है ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद, वो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एनालिसिस किया, जिन जिन प्लेयर्स का एनालिसिस किया, जो मेरे को थोड़े से सेफ लगे, वही पिक्स मैंने यहाँ से उठाई है। बाकी देखो बड़ा रिस्क मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ। बाकी जिन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं किया, लाइक बाबर आजम, इमरुल कायस के बारे में, तो उनका आप अवॉइड करके भी चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से प्रीमियम मल्टीबैगर के बारे में। तो प्रीमियम मल्टीबैगर में आप लोग यहाँ से जो है वो देखो ऑप्शन मिल रहा है, बाबर आजम, शाकिब अल हसन, लिटन दास, मोहम्मद रिजवान, रोस्टन चेज। मैंने यहाँ पर जो मेन प्लेयर्स के बारे में लाइक की, बाबर आजम और शाकिब अल हसन, लिटन दास, इनके बारे में बात नहीं किया, बट क्योंकि यहाँ पर मैं डबल माइंड हो रहा हूँ, मेरे को लाइक बाय में भी रिस्क लग रहा है और सेल में रिस्क लग रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं मेरा कन्फ्यूज़न था, तो मैं नहीं चाहता कि हम जो है कोई उल्टा जो है कदम उठाएं, ताकि हमारा लॉस ना हो। तो इसलिए मैंने इनको अवॉइड ही कर दिया। बट जो जिस पे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था, उन पिक को मैंने उठा लिया, और इन्वेस्टमेंट भी देखो 4-4 5-5 शेयर का किया, फिर भी हमारा ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया है। लाइक 1500 के करीब हमारा इन्वेस्टमेंट है। और बाकी देखो धीरे धीरे एक बार रिदम पकड़ लें, उसके बाद अपना जो है वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिंगल पिक्स भी हम ट्राई करेंगे टेलीग्राम पे। बाकी कोई अगर फाइनल पिक होगी तो मैं टेलीग्राम पे आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बाबर आजम, शाकिब अल हसन, लिटन दास, मोहम्मद रिजवान, रोस्टन चेज़। तो यहाँ पर मैं अगर स्पेशली अगर जाऊँ तो रोस्टन चेज़ को मैं थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा यहाँ पर 1 नंबर पे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पर ऑलराउंडर को देखते हुए, होम का एडवांटेज देखते हुए, शाकिब अल हसन को उठाऊँगा। और तीसरी जो थोड़ा सा पावरफुल अगर हम बैकअप लें तो वो है बाबर आजम, क्योंकि रिसेंटली अच्छा ही कर रहे हैं बिग बैश के अंदर, और T20 में इनका इतना अच्छा अगर हम देखें तो नाम घर जानी है। उसके बाद अगर देखें 40 का रेट है, आप उठाना चाहो तो शाकिब अल हसन को बिठा सकते हो, क्योंकि बैटिंग से इन्होंने अभी तक इतना अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं दिया है। 5 शेयर हम इनके भी उठा लेते हैं। थोड़ा रिस्की है, वही बात है कि कन्फ्यूज़न था, बट फिर भी होम ग्राउंड, होम टूर्नामेंट को देखते हुए मैं इन पर थोड़ा सा बेट लगा रहा हूँ 5 शेयर्स की। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।